Hello students, today we will learn properties of multiplication and also learn how to understand which question we have to do multiplication or not. Okay, तो हम आज सीख लेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसके अलावा कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है कि किस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, हम ये करना समझ जाएंगे. सो फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वन इज़ द नंबर इटसेल्फ. अगर किसी नंबर का जो है प्रोडक्ट जो है 1 है तो जो उसका आंसर मिलेगा वो वही मिलेगा. मतलब कि सीधा सा मतलब है, अगर हम किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 लाख का अगर हम मल्टीप्लिकेशन 1 लाख में करेंगे तो हमें आंसर 1 ही मिलेगा, राइट. मतलब कि अगर हम किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें वही नंबर इटसेल्फ, मतलब कि वही नंबर हमें वापस से मिलता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता. जिस नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है हमें वही नंबर मिलने वाला है. सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो. अगर किसी भी नंबर में हम ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा. ओके, तो इसमें अगर मतलब कोई भी नंबर बहुत बड़ा भी हो, लैक्स में हो नंबर, करोड़ में हो, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन हम ज़ीरो में करेंगे तो हमेशा हमको आंसर ज़ीरो ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं, बच्चे अधिकतर ये गलती कर देते हैं. बहुत बड़े बड़े नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो में हो रहा है तो आंसर आपका ज़ीरो ही रहने वाला है. ये हमेशा आपको याद रखना है, तो इस तरह की गलतियाँ कभी नहीं होंगी. थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज इवन इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स. अगर दो जो नंबर्स हैं, अगर हम उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर हम उनका ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं तो भी जो आंसर है वो सेम ही रहने वाला है. आंसर जो है वो गलत, मतलब वो चेंज नहीं होने वाला. मतलब कि जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, 202 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो पहले यहाँ 202 लिखा है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 2 लिखा हमने. लेकिन अगर हम सेकंड ग्रुप में देखें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 202, मतलब कि हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है. जो पहले फर्स्ट था उसको सेकंड कर दिया है, जो सेकंड था उसको फर्स्ट कर दिया. लेकिन इसका ऑर्डर चेंज करने से इसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आया है. आप देखिए दोनों के आंसर में 404 ही आंसर आया है. मतलब कि ऑर्डर अगर चेंज भी करते हो तो भी मल्टीप्लिकेशन में आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता. फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डज नॉट चेंज इवन इफ़ वी चेंज द ग्रुपिंग्स. अब अगर हम किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं तो भी, जैसे ग्रुपिंग कैसा चेंज किया है ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहला वाला जो है 12 मल्टीप्लाइड विथ 7 हो रहा है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 5 में हो रहा है. नंबर सेम है लेकिन ऐसा हमने ग्रुप करके रखा है कि 12 एंड 7 का ग्रुप है. और सेकंड वाले में देखिए 12 अलोन कर दिया है, उसके बाद 7 एंड 5 का ग्रुप कर दिया है, 7 मल्टीप्लाइड विथ 5. लेकिन मल्टीप्लिकेशन का साइन है देखिए, मतलब कि इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा और आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कि जो आंसर आएगा वो सेम ही रहने वाला है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा. तो जो भी आंसर है, जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर हम उनका जो ग्रुपिंग है वो चेंज भी कर देते हैं, नंबर्स अगर सेम ही रखते हैं तो आंसर हमें सेम ही मिलेगा. ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर आप ऑर्डर भी चेंज करते हैं, वही उसी तरीके से कि आप अगर ग्रुपिंग भी चेंज करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं पड़ता है. अंडरस्टूड? बिल्कुल इस तरीके से. अब हम आ जाते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को देख के कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवाइड करना है, कैसे हम आंसर ले आएँ. तो उसके लिए देखिए, क्वेश्चन में हमेशा आपको एक चीज़ का जो है अमाउंट दिया रहेगा, कुछ भी है. जैसे मान लीजिए कि अगर कोई टॉफ़ी दिया है, कोई चॉकलेट दिया है, कोई टॉय दिया है, कोई कंपनी का जो है प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो उसका एक टाइम का तो उन्होंने दिया होगा और उसके अलावा पूछा गया होगा इसी तरीके की और भी चीज़ें अगर हमको लेनी है, या कुछ नंबर दिया रहेगा कि 30, 40, 50, 500. हम मान लीजिए कोई चीज़ ले रहे हैं, उसका प्राइस कुछ भी बता रहे हैं क्वेश्चन में, कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट वाला देखिए, 1 टॉय कार प्राइस इज़ 10 रुपीज़, सो हाउ मच प्राइस ऑफ 12 सच कार्स. अब एक जो टॉय कार है उसका प्राइस 10 रुपीज़ है, तो अब इसी तरीके की जो 12 कार होंगी, बिल्कुल इसी तरीके की उनका प्राइस क्या होगा. जब एक टॉय का कार का प्राइस है 10 रुपीज़, तो जो 12 कार्स हैं उनका हम क्या करेंगे, तो सेम रेट तो देखिए सबका सेम ही रहने वाला है, क्योंकि सच कार्स लिखा है मतलब बिल्कुल इसी तरीके की और कार्स का जो रेट है वो भी 10 रुपीज़ ही होगा. इसका मतलब है कि हमें 10 रुपीज़ एक कार का मिल गया है, तो अब हम 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 12 में तो हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 12 जो है वो नंबर्स है ना, और जो 10 है वो एक अमाउंट है. तो अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ग्रैंड पता चल जाएगा
कि इन सभी का हमको 12 कार्स का कितना रेट देना है, कितना रेट पे करना है। अंडरस्टूड। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, 1 चॉकलेट कॉस्ट इज़ 50 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ सच चॉकलेट्स। अब एक चॉकलेट का कॉस्ट यहाँ पे 50 रुपीज़ बन रहा है, तो बताइए इसी तरीके की और चॉकलेट्स हमें 5 चॉकलेट्स खरीदनी है तो उसका हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसमें भी एक चॉकलेट का कॉस्ट इन्होंने बता दिया है। अब इसी तरीके की 5 चॉकलेट्स और खरीदना है तो हमें दुकानदार को कितने पैसे देने हैं, इसका हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, है ना। जब भी एक चीज़ का प्राइस दिया है और उसी तरीके की और चीज़ें भी हम ले रहे हैं, या कोई कंपनी है जो एक चीज़ का उसका जो है कॉस्ट वो इतना पड़ रहा है, अगर वो इसी तरीके की कितनी चीज़ें बनाता है तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, उसमें हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है ना। मतलब एक चीज़ का आपको अमाउंट पता है, बाकी जो और चीज़ें और जो नंबर्स वो बता रहे हैं उस नंबर में हमें मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा तो हमें आंसर पता चल जाएगा। बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चंस आप करके देखेंगे आज, ये आज आपका होमवर्क है।